किसी व्यक्ति द्वारा आज के युग में दार्शनिक बनने की इच्छा रखना एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, जो न केवल हमारे सोचने की संपूर्ण प्रक्रिया को बदल डालता है, बल्कि हमारे संकुचित दृष्टिकोण को भी विस्तार देता है। यह आवश्यक है कि हम उन मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों से मुक्ति पाने का प्रयास करें जो हमारे जीवन के संदर्भ में देशकाल, परिस्थिति, परिवार, विद्यालय, समाज, राष्ट्र द्वारा थोपे गए मानकों के आधार पर हमारा व्यक्तित्व आकार लेता है। जब हम जानी पहचानी अपनी परिभाषाओं, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं, तो हम एक नए और व्यापक दृष्टिकोण की खोज करते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपनी सोच में स्वतंत्रता और गहराई पाने का मार्ग देती है। यदि आप दार्शनिक बनना चाहते हैं, तो आपको यथासंभव उन मान्यताओं से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए जो केवल आपकी शिक्षा के स्थान और समय पर निर्भर करता है, तथा आपके माता पिता और स्कूल मास्टरों ने आपको क्या बताया है। कोई भी व्यक्ति इसे पूरी तरह से नहीं कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से दार्शनिक नहीं हो सकता है, लेकिन एक सीमा तक हम सभी इसे प्राप्त कर सकते हैं यदि हम दार्शनिक बनना चाहें। लेकिन हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? हम दर्शन शास्त्र विषय के अध्ययन को क्यों चुनें? आप यह सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके कई उत्तर दिए जा सकते हैं। उनमें से एक उत्तर यह है कि तर्कहीन मतों का वैचारिक संघर्ष और अन्य प्रकार के हिंसक संघर्षों में बहुत अधिक संबंध है। समाज के किसी भी समय तक हिंसक संघर्ष के बिना रहने का एकमात्र तरीका सामाजिक न्याय स्थापित करना है, और सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को अन्याय प्रतीत होता है यदि उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह अपने पड़ोसियों से श्रेष्ठ है। विभिन्न वर्गों के बीच न्याय तब कठिन होता है जब कोई वर्ग ऐसा होता है जो मानता है कि उसे सत्ता या धन के आनुपातिक हिस्से से अधिक का अधिकार है। राष्ट्रों के बीच न्याय केवल तटस्थ लोगों की शक्ति के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपनी श्रेष्ठ उत्कृष्टता में विश्वास करता है। विभिन्न धर्मों के बीच न्याय करना और भी कठिन है, क्योंकि प्रत्येक धर्म को यह विश्वास है कि सभी विषयों में सबसे महत्वपूर्ण सत्य पर उसका एकाधिकार है। यदि दार्शनिक दृष्टिकोण अधिक व्यापक होता, तो विवादों को सौहार्दपूर्ण और न्यायपूर्ण ढंग से सुलझाना पहले से कहीं अधिक आसान होता। पहला कदम तर्कहीन राय को पहचानना और इससे बचने की कोशिश करना है। ऐसी मान्यताओं की जड़ें हमारे समाज में भरी हुई होती हैं, और ये विचारों का युद्ध और संघर्ष उत्पन्न करते हैं। सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सोचें कि क्या हम वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति से श्रेष्ठ हैं। जब तक हम खुद को अपने पड़ोसियों से अन्यों से बेहतर मानते हैं, तब तक वर्गों के बीच न्याय स्थापन करना फलदायी नहीं होगा। जब राष्ट्रों के बीच या धर्मों के बीच असहमति होती है, तो एक व्यावहारिक दार्शनिक दृष्टिकोण का पालन करना हमें सुलह के नए रास्ते दिखा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि गलत धारणाएं और पूर्वाग्रह हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। गलत धारणाएं एक नियम के रूप में आपको अच्छे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं बनाती हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मध्य युग की प्लेग महामारी, जहां अनुचित विश्वासों ने लोगों को अपनी समस्याओं के अनुकूल समाधान खोजने से रोक दिया। मध्य युग में जब प्लेग की महामारी फैली, तो लोग प्रार्थना करने के लिए चर्चों में भीड़ लगाते थे, यह सोचकर कि उनकी धर्मपरायणता भगवान को उन पर दया करने के लिए प्रेरित करेगी। वास्तव में खराब हवादार इमारतों में भीड़ संक्रमण के प्रसार के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करती थीं। गलत धारणाओं से बचे रहने के लिए हमें अपने ज्ञान और अनुभव के बल पर वास्तविकता को जानने की आवश्यकता है। जब हम सच्चाई के साथ संपर्क साधते हैं, तो हमारा मार्गदर्शन स्पष्ट हो जाता है। यदि आपके साधन आपके उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं, तो आपके पास सही ज्ञान होना चाहिए, न कि केवल अंधविश्वास या पूर्वाग्रह मात्र। तीसरा कारण यह है कि सत्य झूठ से बेहतर होता है। यदि हम इस बात को समझ लेवें और मान लेवें, तो सत्य ही ईश्वर है। अपने स्वार्थों, हितों को बनाए रखने हेतु आरामदायक झूठ पर टिके रहना बहुत कुछ अपमानजनक है। धोखा खाने वाला व्यक्ति पारंपरिक रूप से हास्यास्पद हो जाता है, और धोखा खाने या बहकावे में आने पर निर्भर सभी खुशियों में कुछ ऐसा ही हास्यास्पद या दयनीय गुण होता है। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि सच्चाई हर बार झूठ से बेहतर होती है। एक सुखद और सुविधाजनक झूठ में कमजोरियां होती हैं, जो हमें अंततः असहाय बना देती हैं। हमें न केवल अपने मन को प्रशिक्षित करना है, बल्कि अपने दिल को भी। दोनों को विकसित करने में दो प्रकार के प्रशिक्षण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब हम सोचते हैं, समझते हैं और अपने भावनाओं को प्रशिक्षित करते हैं, तब हम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, जो हमें दार्शनिक बनने की दिशा में निरंतर प्रेरित करती है। यदि आप दार्शनिक बनना चाहते हैं, तो आपको बुद्धि और भावनाओं दोनों को प्रशिक्षित करना होगा।
प्रशिक्षण के दो प्रकार एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन चर्चा में उन्हें कुछ हद तक अलग किया जाना चाहिए। स्रोत: यह लेख बर्ट्रैंड रसेल के द आर्ट ऑफ फिलोसोफाइजिंग एंड अदर एसेज निबंध श्रृंखला के द आर्ट ऑफ रेशनल कंजेक्चर से लिया गया है, जो पृष्ठ संख्या 9-10 से प्रेरित है। द आर्ट ऑफ फिलोसोफाइजिंग में पाए गए निबंध बर्ट्रैंड रसेल द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखे गए थे। उन वर्षों में रसेल अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे थे, जो अमेरिका की छात्र आबादी पर बढ़ते प्रभाव का प्रयोग कर रहे थे।